हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। हाँ दोस्तों, आगामी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा रहने वाली है वहां पे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो अच्छे से देखिएगा। कम मिनट के अंदर ही हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने का चांस है। तो देखिएगा सबसे पहले कि इन खेलों का आयोजन कब से होता है और इसका शुभंकर क्या रखा गया है और ये कब कब आयोजित होंगे, ये सारी बातें हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों कि ये जो खेल आयोजन है, जो ग्रामीण ओलंपिक है, इनका आयोजन कब से शुभारंभ हो रहा है, कब से आयोजन हो रहा है इनका, ये बताना है सबसे पहले। तो देखो, इनका जो आयोजन हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो रहा है 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 के बीच। जो पहला फेज जो चलेगा इसका ग्राम पंचायत स्तर पर, वो चलेगा 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 के बीच में मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखिएगा इसका शुभंकर क्या है। इसका जो शुभंकर रखा गया है वो रखा गया है शेरू। क्या रखा गया है? शेरू रखा गया है। और दोस्तों इन खेलों की जो एक थीम रखी गई है, थीम जो सॉन्ग रखा गया है वो कौन सा है? चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलकर खेलो। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? इसका थीम सॉन्ग है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके आगामी एग्जाम में करंट जीके के अंदर। थीम सॉन्ग के जो लेखक है, गीतकार है प्यारे दोस्तों, वो मित्रोदय गांधी हैं और इनके साथ में जो सहायक है वो मोहम्मद इकराम है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है आपको और इतना याद रखना है हमारे एग्जाम के लायक। और जो हमारा जो शुभंकर इस खेलों का वो है शेरू, जो इस तरह से दिखाई देता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके यहाँ पर 3 प्रकार के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे सबसे पहले यहाँ पर ऊंट का चित्र दिखाई दे रहा है, फिर हवा महल वाली आकृति, और तीसरा एक दौड़ता हुआ चित्र है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल इनका नाम है। और ये जो शुभंकर है, शेर जैसी बाघ जैसी आकृति का, ये क्या है? हमारा शुभंकर है, उसका नाम है शेरू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन खेलों की अगर हम बात करें प्रतियोगिता कैलेंडर की, कि ये खेल जो है आगे किस किस तरह से, किस किस तारीख को, किस किस फेज में किस तरह से चलने वाले हैं, वो सारी बातें आपको देखनी है। देखो, ग्राम पंचायत स्तर पर जो हो रहे हैं वो 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हुए। आई बात समझ में? ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे पहले जो होगा ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। फिर आगे बात करें, इससे आगे का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ब्लॉक स्तर पर। 12 सितंबर से चलेंगे, 15 सितंबर तक चलेंगे। 12 सितंबर से 15 सितंबर के बीच चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और ये 4 दिन तक के हैं लगभग। कितने दिन के? 4 दिन के। आगे ब्लॉक स्तर के बाद जो बात करें जिला स्तर, देखो 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक तो ब्लॉक स्तर हो गया। बट फिर आगे बात करें तो 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर का जो रहेगा वो रहेगा जिला स्तर का। फिर जिला स्तर के बाद जो बढ़ेगा आगे ये वो जाएगा राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में। ये सारे फेज हैं, इन तारीखों को आप बढ़िया याद रखिएगा। सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। आगे बात करें जिला स्तर पर तो 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर। और आगे राज्य स्तर की बात करें तो 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इसमें कौन कौन से खेल रहने वाले हैं। खेल इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सा खेल शामिल है कौन सा नहीं है, इस चीज का अच्छे से ख्याल आपको रखना है। देखो यहाँ पर 6 खेल शामिल किए गए हैं। कितने खेल? इन खेलों के अंदर 6 प्रकार के खेल शामिल किए गए हैं प्यारे दोस्तों। किसको कितने किए गए बताओ? 6 खेल। देखो सबसे पहले हम बात करें, एक तो है कबड्डी। इसके अंदर बालक और बालिका वर्ग दोनों शामिल हो सकते हैं। एक खेल तो कौन सा हो गया? कबड्डी हो गया। इसके अंदर बालक और बालिका दोनों वर्ग शामिल हो सकते हैं। एक है शूटिंग बॉल, इसके अंदर बालक वर्ग शामिल हो सकते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से खेल हैं जो केवल बालक वर्ग वाले हैं और कौन कौन से खेल हैं जिसमें बालिका वर्ग भी शामिल है और बालक वर्ग भी शामिल है। तो हर चीज का आपको अच्छे से याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। खो खो की अगर हम बात करें तो खो खो में भी केवल बालिका वर्ग हैं। शूटिंग बॉल के अंदर केवल बालक वर्ग हैं और खो खो के अंदर केवल बालिका वर्ग हैं। और वॉलीबॉल के अंदर बालक और बालिका दोनों वर्ग हैं, समझना इस बात को। टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर बालक और बालिका दोनों वर्ग हैं। और हॉकी के अंदर अगर हम बात करें तो बालक और बालिका वर्ग हैं। तो इन खेलों की बात करें तो हम 6 प्रकार के खेल इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से खेल इसके अंदर शामिल है, इस
इस चीज का आपको अच्छे से ख्याल रखना है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कौन सा खेल शामिल नहीं है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो एक चीज पर गौर फरमाना अच्छे से, ये वाला खेल है जो केवल बालक वर्ग का है, शूटिंग बॉल, और ये वाला खेल है जो केवल बालिका वर्ग का है, खो खो वाला। बाकी सारे खेल ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर बालक और बालिका, बालक और बालिका, बालक बालिका और बालक और बालिका वाले वर्ग वाले खेल है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे बन सकता है। चार देखो, बालक बालिका वाला, कबड्डी भी बालक बालिका वाला है, वॉलीबॉल भी बालक बालिका वाला है, और टेनिस बॉल क्रिकेट भी बालक बालिका वाला है, हॉकी भी बालक बालिका वाला है। तो यहां पर क्वेश्चन असंगत के हिसाब से आ सकता है, कौन सा खेल है जिसमें दोनों वर्ग शामिल नहीं है। तो 3 तो इसमें से दे देगा, एक इन दोनों में से आपको ऑप्शन में दे देगा। तो सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी खेलों के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे देखिएगा, अब इन खेलों के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, जो 2-4 बातें हैं जो इसकी और भी ज्यादा आपको याद रखनी है महत्वपूर्ण तरीके से। अभी तक के रिजल्ट के अनुसार इसमें हम देखें तो महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा, ग्रामीण ओलंपिक सभी आयु वर्ग के, इस चीज को पॉइंट रखना याद, ठीक है। ग्रामीण ओलंपिक सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं इसके अंदर, सभी वर्ग के, सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी इसके अंदर भाग ले सकते हैं प्यारे दोस्तों। इन खेलों में लगभग हम बात करें कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं बताओ। इस खेलों के अंदर 3 लाख खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। सॉरी देखिएगा आगे, अब देखिएगा 2 लाख टीमें इसके अंदर बनाई गई है। कितनी बनाई गई है? 2 लाख टीमें इसके अंदर बनाई गई है। इन खेलों के लिए राज्य सरकार के द्वारा 40 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। इन खेलों के लिए ध्यान रखना है, कितना बजट जारी किया गया है? राज्य सरकार के द्वारा 40 करोड़ का बजट जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 30 लाख खिलाड़ी आराम से इसमें भाग ले रहे हैं, बाकी 2 लाख टीमें यहां पर बनाई जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। और इन खेलों के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना बजट जारी किया गया? 40 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो ये हुए हमारे क्या ओलंपिक खेल के बारे में, हमारे जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं इनके तथ्य, आपने वो सारे तथ्य जान लिए मेरे प्यारे दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। यहीं से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल को, ठीक है। धन्यवाद, अच्छी लगी जानकारी तो साझा करिएगा सभी को, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट जीके के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।